बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन के 8वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। 8वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर पर्पज़ ऑफ द रिसर्च, रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में होगा। और मुझे कभी उम्मीद है कि हमारा जो आज का लेक्चर है ये मिड से पहले के लेक्चर्स का शायद आखिरी लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए हम लेट्स रिमेंबर के एक हमने एग्जांपल पढ़ी थी मारिया टीचर की। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ द मारिया। मारिया completes her literature review on school violence. I would like to study the reasons why students carry weapons in high school. This is an example of quantitative research statement. For her research study at the university, Maria needs to write a statement that advances the overall intent of her study, a purpose statement as well as research questions. The form of her purpose statement and her questions will reflect her decision to engage in quantitative or qualitative research. मारिया ने इससे पहले लिटरेचर रिव्यू अपना पूरा कर लिया हुआ है और लिटरेचर रिव्यू उसका था ऑन स्कूल वायलेंस। अब वो ये जानना चाहती है कि वाई स्टूडेंट्स कैरी वेपन्स इन हाई स्कूल्स। ये वो एग्जाम्पल या ये वो सवाल होगा जिसका वो अपनी रिसर्च में सवाल तलाश करेगी और उसकी रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। और बाय स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ द रिसर्च एंड द रिसर्च क्वेश्चन शी वुड एबल टू स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ द रिसर्च ऑफ अ रिसर्च। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं, ये डिपेंड्स कि आपकी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। दिस एग्जांपल इज ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो हम इस पूरे लेक्चर में क्वांटिटेटिव रिसर्च को ही आगे लेके चलेंगे। क्वालिटेटिव जो है वो उसको हम किसी अगले लेक्चर में देखेंगे। Number 1 is purpose statement. Purpose statement is a statement that advances the overall direction or focus for the study. Researchers describe the purpose of the study in one or more succinctly formed sentences. It is used both in quantitative or qualitative research and it is typically found in the statement of problem section. Purpose of the research means, ये ऊपर हमने टॉपिक लिखा, टॉपिक और पर्पस स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है। पर्पस जो टॉपिक है उसमें अजीज तालिब इल्मों वर्ड काउंटिंग तक होती है, पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह का मतलब, कॉलन, सेमी कॉलन का बाकायदा मतलब होता है। पर्पस स्टेटमेंट में रिसर्चर के पास थोड़ी सी आज़ादी है कि वो अपने रिसर्च प्रॉब्लम को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मोर सेंटेंसेस। तो इसको हम फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम की शक्ल में या पर्पस स्टेटमेंट को की शक्ल में जानने की कोशिश करेंगे और ये आमतौर पे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वाले सेक्शन में इसको हम लिखते हैं। रिसर्चर्स टिपिकली स्टेट इट बिगिन विद द फ्रेज। इस तरह से लिखना शुरू करते हैं, इस तरह का अंग्रेजी का सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टडी इज a quantitative version of this purpose statement addressing the teacher parent communication and student achievement is as follows. इस तरह के फिक्रे लिखना शुरू, किस तरह के फिक्रे से स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख दी है। द पर्पस ऑफ द स्टडी, दिस स्टडी इज टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन यूज ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स इन मुल्तान डिस्ट्रिक्ट एंड स्टूडेंट अचीवमेंट ऑन टेस्ट इन हाई स्कूल सोशल स्टडीज। थोड़ा सा लंबा फिक्रा है लेकिन हम पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट इस तरह के फिक्रे से लिखते हैं। आप अपना टॉपिक जो है वो इस तरह से स्टार्ट लेंगे, द पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू, आगे आप अपना टॉपिक जो है उसको एक्सप्लेन करने की शक्ल के अंदर लिख देते हैं। राइटिंग क्वांटिटेटिव पर्पस स्टेटमेंट guidelines. A quantitative purpose statement identifies the variables, their relationship and participants and site for research. Several guidelines can help you prepare good purpose statement. Purpose statement पे हम आम तौर पे जैसे हमने टॉपिक में सीखा था कि वो जो मेजर आपके वेरिएबल्स हैं इन टॉपिक उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं और साइट भी इसके अंदर आइडेंटिफाई हो जाती है कि वेयर यू आर गोइंग टू कंडक्ट द रिसर्च, कहाँ पे होगी वो जगह बता दी जाती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, मुल्तान के अंदर ये रिसर्च जो है वो होगी। पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे, कौन से ग्रेड के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, तो ये भी पर्पस स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाता है। राइट द पर्पस स्टेटमेंट इन अ सिंगल सेंटेंस।
सिंगल सेंटेंस में आमतौर पे वो कहते हैं, पर लेकिन इसमें एक आध फिक्रा ज्यादा भी लिखा जा सकता है। बिगिन द स्टेटमेंट विद द की आइडेंटिफायर वर्ड सच एज द पर्पस ऑफ द स्टडी टू क्लैरिफाई सिंगल रीडर। If you plan to use a theory, introduce in this statement by stating that you plan to test a theory। तो जो आपके रिसर्च की नौयत है उसी को मद्देनजर रखते हुए, अपने टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए आप हम पर्पस स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं। यूज द वर्ड्स रिलेट और कंपेयर और डिस्क्राइब टू इंडिकेट वेदर वेरिएबल्स विल बी रिलेटेड टू रिलेटेड, ग्रुप्स विल बी कंपेयर्ड और वेरिएबल्स विल बी डिस्क्राइब्ड। इस तरह के फिक्रे लिखें, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करें कि वो हम रिलेट करने जा रहे हैं, आप कंपेयर करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वेदर वेरिएबल जो है वो आपस में रिलेटेड है, किस हद तक रिलेटेड है, ग्रुप्स जो है उनका कंपैरिजन होगा, या सिर्फ वेरिएबल जो है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। इफ वेरिएबल आर रिलेटेड, ग्रुप्स कंपेयर्ड, स्पेसिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एनी कंट्रोल और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स हैं या रिलेटेड ग्रुप्स हैं, उनकी कंपैरिजन है, तो फिर भी हम बताएंगे कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये आगे डिटेल हम वेरिएबल्स के अंदर देखेंगे। स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट पोजीशन इन द सेंटेंस, फॉलोड बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल सेकंड पोजीशन इन द सेंटेंस। इफ कंट्रोल और मीडिएटिंग वेरिएबल्स आर यूज्ड, स्टेट देम लास्ट इन द थर्ड पोजीशन इन द सेंटेंस। ये आगे जाके लिखने की प्रैक्टिस आएगी। तो इस तरह से हम वेरिएबल जो है वो सेंटेंस लिखते, पर्पस स्टेटमेंट में लिखते वक्त लिखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आएगा, फिर सेकंड पोजीशन पे डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, और अगर कंट्रोल या मीडिएटिंग वेरिएबल है तो वो थर्ड पोजीशन पे आएगा। Maria might write the purpose statement with control variables in the third position. The purpose of the study is to relate student misbehavior factors, fighting, independent variable, position 1, to attitude toward weapons, possession, dependent variable, position 2, for student in district high schools participant site controlling of gender, grade level and race, ये position थर्ड आ जाएगी। तो आप भी इसी तरह से पर्पस स्टेटमेंट लिखेंगे कि पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, फिर उसका मीडिएटिंग या कंट्रोल वेरिएबल जो है उसको लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पर्पस स्टेटमेंट अगर आप खुद से 2-4 दफा 10 दफा लिखेंगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ लेट्स हैव द रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो रिसर्च को मोर स्पेसिफिक कर देते हैं। नो डाउट कि पर्पस स्टेटमेंट भी उसको करती, लेकिन ये तो फिर सवालिया अंदाज में हम उसको रिसर्च को बता देते हैं कि हम आगे जाके कौन कौन से सवालों का जवाब तलाश करेंगे। Research questions are questions in quantitative or qualitative research that narrows the purpose statement to specific question that researchers seek to answer. Researchers typically develop them before identifying the method of study, the types of data to be collected, analyzed and interpreted in the study. Unlike the single statement found in the purpose statement, researchers typically state multiple research questions so that they can fully explore a topic. पर्पस स्टेटमेंट हम एक फिक्रे में, एक पैराग्राफ में लिखते हैं, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन जो है वो मोर देन 5, 6 to 10 रिसर्च क्वेश्चन हो सकते हैं। हम उतने रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो फुली तरह से एक्सप्लोर हो जाए, उसके अंदर आ जाए। इतने सवालों का जवाब अगर ले लेंगे तो जो कुछ हम करना चाह रहे हैं वो उसके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। द रिसर्च क्वेश्चंस आर टिपिकली एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द statement of the problem section are immediately following the review of the literature। तो ये हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद या रिव्यू ऑफ द लिटरेचर के फौरन बाद। इस तरह से सवाल हो सकते हैं। डू पेरेंट टीचर इंटरनेट कम्युनिकेशन अफेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम। तो इसमें हम पहले सवालिया निशान व्हाट, वेयर, व्हाई, डू, डज जैसे सवालिया फिक्रा बनाते हैं, उसको सवालिया फिक्रे की शक्ल के अंदर और आखिर में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में भी व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सपीरियंसेस डू पेरेंट्स हैव विद टीचर्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स चिल्ड्रन, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक क्वेश्चन है। राइटिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं? बिकॉज रिसर्च क्वेश्चन नैरो एंड फोकस द पर्पस स्टेटमेंट, दिस सर्व्स टू रीस्टेट द पर्पस इन स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट रिसर्चर्स सीक टू आंसर। रिसर्च क्वेश्चन डिस्क्राइब द पार्टिसिपेंट रिएक्शन टू अ सिंगल वेरिएबल, कंपेयरिंग ग्रुप ऑन द आउटकम आर रिलेट टू वेरिएबल्स। हम सवाल बना लेते हैं, उन सवालों पे हम फिर जवाब लेते हैं पार्टिसिपेंट से। हर एक वेरिएबल पे मुख्तलिफ सवालों के जब जवाब आ जाते हैं तो फिर रिसर्च का हल समझ आ जाता है। इसकी गाइडलाइन क्या क्या हो सकती है, किस तरह से हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं? द बेसिक स्टेप इन परफॉर्मिंग अ रिसर्च क्वेश्चन आर pose a question, begin with how, what, why, is, are, am, specify the independent, dependent and mediating or control variables, use the word describe, compare, relate,
indicate the action or connection among the variables, indicate the participants and research site for the study. ये सारी चीजें हम रिसर्च क्वेश्चन के अंदर डाल देते हैं. 3 पॉपुलर फॉर्म ऑफ अवेलेबल इन क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं: डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, रिलेशनशिप क्वेश्चंस एंड कंपैरिजन क्वेश्चंस. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कौन से होंगे? रिसर्चर्स यूज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स टू अ सिंगल वेरिएबल आर क्वेश्चन. An application of this script might be how frequently do poor student feel isolated on school campus. इस तरह ये descriptive question है. Relationship question कैसे होगा? They may examine the relationship between two or more variable. Relationship question seeks to answer the degree and magnitude of the relationship between two or more variable. इसमें हम describe में हम describe करने की कोशिश करते हैं, सवाल इस तरह से बनाते हैं कि descriptive form में हो, और relationship में हम relationship ढूंढने की कोशिश करते हैं. मसलन एंड अप्लाइड इस तरह से सवाल बनेगा: हाउ डू फीलिंग ऑफ आइसोलेशन रिलेट और इन्फ्लुएंस द पॉवर्टी अमंग द स्टूडेंट इन मुल्तान डिवीजन इन पंजाब. तो दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ये सवाल बने. फिर कंपैरिजन का सवाल है. रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्चर माइट आस्क अ कंपैरिजन क्वेश्चन इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज टू इम्प्लाई कंपैरिजन क्वेश्चंस, एंड इन दीज स्टडीज द रिसर्चर प्रोवाइड्स सम इंटरवेंशन टू वन ग्रुप एंड मेथड्स इट withholds it from the second one. सवाल कैसे बनेगा कंपैरिजन का? हाउ डू अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट कंपेयर इन देयर परसेप्शन ऑफ पॉवर्टी. इस तरह से हम कंपेयर या एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो एक को हम कोई इंटरवेंशन देंगे, दूसरे को इंटरवेंशन नहीं देंगे. नाउ क्वांटिटेटिव हाइपोथेसिस. समटाइम हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं और कई दफा हम हाइपोथेसिस भी बनवा लेते हैं. हाइपोथेसिस जो है वो आमतौर पे इनकरेज नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टडीज में हाइपोथेसिस भी बनाते हैं. सिमिलर टू रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस नैरो द पर्पस स्टेटमेंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, बट हाइपोथेसिस एडवांस अ प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट द रिसर्चर एक्सपेक्ट टू. ये ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं रादर देन रिसर्च क्वेश्चंस. ये बताएंगी किसी रिलेशनशिप को कि वहां पे रिलेशनशिप है, ज्यादा है, थोड़ा है, नहीं है, या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. वो तो सादे सवाल थे. यहाँ पे बकायदा प्रेडिक्ट कर दिया जाता है हाइपोथेसिस के अंदर कि रिलेशनशिप की नौयत कैसी होगी. मसलन अब द मोर स्टूडेंट्स फील alienated, the more likely they are to carry weapons to school. ये एक इस तरह से हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं कि जितना स्टूडेंट एलिनेटेड फील करेंगे स्कूल के अंदर, उतना ही ये तवक्को रखी जा सकती है कि वो हथियार स्कूल के अंदर लेके आएंगे. लिखते कैसे हैं जी? हाइपोथेसिस नीड टू इंक्लूड स्पेसिफिक कंपोनेंट्स. गाइडलाइंस फॉर राइटिंग देम आर स्टेट द वेरिएबल्स इन दिस ऑर्डर: इंडिपेंडेंट फर्स्ट, सेकंड, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल थर्ड. इफ यू कंपेयर ग्रुप्स इन योर हाइपोथेसिस, explicitly state the groups. If variables are related, specify the relationship among the variables. Make a prediction about the changes you expect in your groups, such as less or more, favorable or no change, no difference. You will then test this prediction using the statistical procedure. तो hypothesis के अंदर हम बकायदा बना देते हैं there will be no relationship, there is a positive relationship, there is less relationship. तो इस तरह के लफ्ज हम जो है वो हाइपोथेसिस लिखते वक्त बकायदा लिखते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस: द नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. Null hypothesis make prediction that all of the possible people whom researchers might study called general population, there is no relationship between independent and dependent variables, or no difference between groups of independent variables are dependent. Null मतलब no. इसको लिखते वक्त हम आम तौर पे लिखते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको हम लिखते हैं. तो लिखना कैसे है जी? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर पार्टिसिपेंट्स एट रिसर्च साइट. इस तरह से हम उसके अंदर फिट कर देते हैं. या there is no difference between at risk and non at risk students in terms of student achievement on math test scores for थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स इन मिड वेस्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट. ये एक एग्जांपल है कि हम हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं. अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं और नल अल्टरनेट को H1 से करते हैं. तो ये नल का ही अल्टरनेट है. Two types of alternative hypotheses are directional or non-directional. In directional alternative hypothesis, the researcher predicts the direction of change or difference or relationship for variables in total population of the people. Example उसकी student who participate in direct learning in 4 elementary schools will have higher achievement scores than student who participate in whole language learning.
इसमें हम बकायदा से रिलेशनशिप की नौयत बताते हैं। यहाँ पे नौयत बता दी गई है कि उनका स्कोर ज्यादा होगा उन स्टूडेंट्स का जो एक खास किस्म की क्लास के अंदर हिस्सा लेंगे, और उनका स्कोर थोड़ा होगा जो उस क्लास के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। In non-directional hypothesis, the researcher predicts a change, a difference or relationship of variables in population, but does not indicate whether the direction of the prediction will be positive or negative or greater or less. इसकी क्या एग्जाम्पल है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरासिटी एथलीट्स इन हाई स्कूल हु स्मोक एंड दोज हु डू नॉट स्मोक इन टर्म्स ऑफ एथलेटिक अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट्स। इसमें रिसर्चर ने उसकी डायरेक्शन नहीं बताई है, सिर्फ डिफरेंस बताया, ना पॉजिटिव बताया, ना लेस बताया, ना ग्रेटर बताया। तो इस तरह की जो हाइपोथेसिस है वो नॉन डायरेक्शनल कहलाती है। Why are these statements and questions are important? हम ये क्यों लिखते हैं, क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, पर्पस स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं? These statements are sign spots similar to thesis statement or objective in term papers you may have written. ये वो साइन स्पॉट्स हैं जो जिनको देखते पढ़ के बंदे को रिसर्च की अहमियत का अंदाजा हो जाता है। विदाउट क्लियर साइन स्पॉट्स द रीडर विल बी लॉस्ट थ्रू आउट योर स्टडी। उसको अंदाजा नहीं होगा कि आपने क्या इसके अंदर तलाश किया है और क्या आपने इसके अंदर ढूंढा है। They simply will not know the central idea addressed in your study. You can also identify the most appropriate method for collecting data from the purpose and the question. हमें पर्पस स्टेटमेंट और क्वेश्चन ये भी बता देते हैं कि हम डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे। They also provide key components for understanding the result of project. इसमें जब हम वेरिएबल्स ढूंढते हैं तो इसका मतलब हमने वो कंपोनेंट्स ढूंढ लिए जिसपे हमारी अंडरस्टैंडिंग उस प्रोजेक्ट के अंदर होगी। गुड रिसर्च लिंक्स द पर्पस स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस टू मेजर रिजल्ट। हम पूरी अलाइनमेंट बना देते हैं, टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कोड राइटिंग, सबकी अलाइनमेंट होगी तो रिसर्च अच्छी होगी, अदरवाइज रिसर्च अच्छी नहीं होगी। टू राइट गुड पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चंस वी विल बिगिन विद सम concepts that you need to know and then establish the building blocks for writing these statements and research question into a study. तो अजीज तालिब इल्मों, मुझे पूरी कभी उम्मीद है कि आपको पर्पस स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च हाइपोथेसिस ना सिर्फ उसको समझ आ गई होगी, लिखने की एग्जांपल्स मैंने अच्छी तरह से दे दी हैं, उसको लिखने की गाइडलाइन मैंने बता दी हैं। तो आपने करना ये है कि इसको ना सिर्फ रीड आउट करना है बल्कि लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। आपकी असाइनमेंट भी इसी के गिर्द घूमेंगी इस लेक्चर की। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो।